बज़्म नूर में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद नाज़रीन, बढ़ेंगे अपने मेहमान की जानिब। अच्छा, फ़हद जाफ़री साहब बड़ी नफीस गुफ्तगू करते हैं आप माशाल्लाह से, खुश कलाम भी हैं, खुश शक्ल भी हैं, खुश आवाज़ भी हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो आजकल के माशी हालात को देखते हुए पाकिस्तान को किस तरह बूम कर सकती है ये इंडस्ट्री, और वैसे एज आ इंडिविजुअल हम पाकिस्तान को कैसे बूम कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मैं सोच का कायल हूँ कि इंसान को जो है वो मछली खिलाने से अच्छा मछली पकड़ना सिखा दे। जी, बहुत खूबसूरत बात। मेरा भी यही फोकस है इसी बात पे कि गवर्नमेंट को, क्योंकि देखें ये ऐसी फील्ड है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है जी कि 10 जो हिस्से हैं रिस्क के, उसमें से 8 हिस्से जो हैं वो कारोबार के हैं। अच्छा, तो ये कारोबार जो है वो इंसान का इंडिपेंडेंट होता है और कारोबार के अंदर लोगों को मौके बहुत मिलते हैं, मौके मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो ये हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो कि 72 इंडस्ट्रियों को चला रही है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। बिल्कुल। तो साथ साथ इसके कि इस वक्त मैं जो हमारी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, जी जी, ये थोड़ी बेहतर हो जाए, तो मैं बड़ी बात नहीं करता कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान बड़ा दावा का, कर रहे हैं हम। मैं जी। बड़ा दावा नहीं कर रहा, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है कि हमारे जो मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, क्योंकि देखें जब पॉलिसी ठीक होती है तो देखें बाहर से रेमिडेंस आना, सारी चीज़ें, हम क्या कर रहे हैं, हम लोन तो ले रहे हैं लेकिन उस लोन से पैसे नहीं बना रहे, हम पैसे खर्च तो कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं बना रहे। तो जब पॉलिसी ठीक होंगी, बहुत सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह हर बंदा बेहतर करता है, आगे बेहतरीन होगा। लेकिन आजकल जो हालात हैं आपके सामने हैं, बिल्कुल, हर बंदा परेशान है जी, और हर दौर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियाँ इंसान होती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतरी के लिए करता है और आगे भी बेहतर करेगा। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पॉलिसी ठीक हो जाएंगी तो हर चीज़ ठीक होगी। तो दूसरी साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हम आजकल आप देख रहे हैं रमज़ान का महीना है इस वक्त, सबसे पहले जो अल्लाह ने आपको दिया है, सबसे पहले जो हक है वो आपके रिश्तेदारों का है, आपके घर वालों का है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है इस वक्त कराची खास तौर पे एशिया का सबसे बड़ा शहर है, अच्छा, जो कि चैरिटी में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक अल्लाह ने इस शहर को वो शर्फ बख्शा है कि चाहे आप देख लें जलजला है, चाहे आप देख लें अभी हाल ही में आपने देखा कोविड का मामला गुजरा, हाल ही में आपने देखा सैलाब का मामला गुजरा, अल्लाह ने इस शहर को बड़ा दिल दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ के बाद कराची शहर वो दूसरा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े जाते हैं शब जुम्मा में, माशाल्लाह। तो अल्लाह ने इस शहर में बरकतें रखी हैं। हाँ, सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो तकसीम है, आप देखें ना, अभी अल्लामा साहब थे, उन्होंने कहा 2.5% ज़कात और दूसरे फ़िरक़ों में खुम्स हैं। तो ये जो तकसीम है ना, मैं कहूँगा तकसीम को आप सही तरीके से देखें। अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो सबसे पहले आपके घर में आपका भाई, आपकी बहन, बिल्कुल, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सफ़ेद पोश, अगर आप गाड़ी में घूम रहे हैं, आपका दोस्त एक बाइक पे घूम रहा है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, वो आपसे मांग नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जेब में पैसे हैं, हो सकता है उसकी जेब में पैसे ना हो और वो सफ़ेद पोशी का आलम करके आपके आगे हाथ नहीं फैला रहा, तो अल्लाह ने पूछना है, क्योंकि वो अपने ज़र्फ की वजह से आपसे नहीं मांग रहा। लेकिन आपको इतना चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, अगर आप सही चीज़ों को सही वक्त में दे दें, आप लोगों को कर्जा हसना उधार देना शुरू कर दें। अच्छा। जो आपका रिश्तेदार में, आपके भाइयों में, आपके दोस्तों में, क्या मैंने इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, ये मैंने उनको पैरों पे खड़ा कर देना है। तो हमारी यहाँ आप खुद देखें बहुत सारी चीज़ें कम से कम, बिल्कुल, हमें पहले रिश्तेदारों में देखना चाहिए, कराबतदारों में देखना चाहिए, जो जरूरतमंद हो उसकी जरूरत और फिर मैं एक और आपके तबस्सुर से बात बोलूंगा कि आपकी जो गदागरी आजकल आप देख रहे हैं, जो मांगने वाले खड़े हो जाते हैं, जी जी जी, अब हर सिग्नल पे आपको जो है ना एक टोला मिलेगा, तो ये इनको खुदारा, अगर आपको यही पैसे देने हैं तो आप अपने, मैं फिर यही बोलूंगा, अपने जो रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, जो भी है, जिनको आप समझ रहे हैं, जो आपके घरों में काम कर रही है या जो राइडर्स हैं, उनको आप समझ के इज्जत के तरह, ये ईदी है, जरूरी नहीं है कि आप ज़कात और ऐसे अल्फाज यूज करें, किसी को आप लिफाफा बन करके ईदी का अल्फाज भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो दिल को अच्छा लगे, जबान को भी अच्छा लगे। तो हमारे यहाँ दे रहे होते हैं और बिल्कुल जी। बढ़ेंगे जामी साहब की जानिब। जामी साहब, हमारे वालिद साहब ने, उनके वालिद साहब ने हमें बताया था कि पहले ज़माने के रियल इस्टेट एजेंट्स जो होते थे उनके हाथ में पानदान होता था या पान का थैला होता था, लेकिन आजकल के रियल इस्टेट तो काफ़ी अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, सूटेड बूटेड माशाल्लाह से बैठे हुए होते हैं, या कुर्ता होता है उसके ऊपर वेस्ट कोट। इस बारे में कुछ बताइएगा, ये डेवलपमेंट कैसे हुई? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है जी। देखें, ये पहले एजुकेशन की कमी थी जी,
जैसे जैसे दौर जदीद होता चला गया, तालीम का रुझान लोगों की तरफ बढ़ता चला गया, तो लोग एजुकेटेड होते चले गए, और तो सारी awareness भी चीज़ें आती जो रही, हैं बिल्कुल। वो लेटेस्ट से लेटेस्ट होती चली गई। तो सही। यही वो चीज़ है, पहले के दौर में और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो ठेलों में रख के तो बेची नहीं जा सकती। सही। डेफिनेटली इसके लिए आज जैसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है और व्हाट्सएप का वो चल रहा है, सोशल मीडिया है, तो उसके ज़रिए एक तो प्रॉपर्टी के जो एविडेंस है वो ज़्यादा महफूज हो जाते हैं जी उसके अंदर जो लोग गड़बड़ करते थे जी जी। उसका काफ़ी हद तक जो फुकदान है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो शक शुबात ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे एविडेंस आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपके पास सेफ हो जाते हैं, जिससे आज आप अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, पैसे भी कमाते हैं और अपनी हुकूमत को भी देते हैं, सही। जिससे हमारे मुल्क चलते हैं और हमारा मुल्क इससे तरक्की करते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे बुशरा जावेद साहिबा की जानिब, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर हैं Q&N की। हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मुझे Q&N के बारे में कुछ बताइएगा, और ऐसा क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। देखें, Q&N प्रोडक्ट जो ब्रांड है ना, वो बेसिकली ड्रीम वर्ल्ड का सिस्टर ब्रांड है। अच्छा, तो ड्रीम वर्ल्ड इटसेल्फ पॉपुलर है अपने बिल्कुल। क्वालिटी सर्विसेज की वजह से पूरे कराची में। तो एक तो ज़ाहिर ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाती है, दूसरी ये चीज़ है कि देखें Q&N का बेसिकली जो आगाज़ हुआ जी वो इस उससे हुआ कि ख़वातीन बिजी होती जा रही है लाइफ में, ठीक है, लेकिन खाने की ज़रूरत तो आपकी किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी ना। बिल्कुल। फिर हमें ये भी तो सोचना होता है कि क्वालिटी की चीज़ खाई जाए, दूसरा ये कि जो हमारी कुछ फूड रिलेटेड लेगेसीज हैं, जी जो हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड है, उसको भी कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। अब ख़वातीन ऐसा नहीं कर सकती वो बैठकर सारी चीज़ें, प्याज भी काटे भी खुद, भूने भी खुद, चटनियाँ भी खुद बनाए, तो मुरब्बे भी खुद बनाए। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और जो ख़वातीन घर में भी मौजूद हैं उनके जी। लिए भी मसला सारा ये आ जाता है कि भाई वो बच्चों की पढ़ाई को टाइम दें, स्कूल कॉलेज कोचिंग ये वो सही। सबको टाइम दें, तो भाई ज़रूरत तो है ना बीच में बिल्कुल। कॉन्डिमेंट्स की, फूड कॉन्डिमेंट्स की। तो फिर Q&N ने स्टेप इन किया, सही। ना सिर्फ कॉन्डिमेंट की रेंज निकाली, कॉमन कॉन्डिमेंट्स की रेंज तो सभी निकाल रहे थे, मसाले वसाले तो बहुत कॉमन ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया गया भाई चटनीज को हम क्यों छोड़ रहे हैं पीछे, जो हमारे मुरब्बे हैं वो क्यों हम पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारे स्कॉशेज हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल जूसेस हैं, हम उनको क्यों छोड़ रहे हैं पीछे। तो एक एक करके कॉन्डिमेंट्स की रेंज में उन चीज़ों का इजाफा करते गए, तो ठीक इस है। तरह बना फिर ये Q&N फ्लेवर। ठीक है, बढ़ेंगे सैयदा तूबा हसन नकवी साहिबा की जानिब। बहुत अच्छी नवा खानी करती हैं। आज आपसे गुजारिश है कि हमारे नाज़रीन मोहतरम को के लिए कोई सलाम पेश कीजिएगा। निकला है जनाजा कोई, अल्लाह के घर से निकला है जनाजा कोई, अल्लाह के घर से अफलाक में एक शोर है, मातम के असर से निकला है जनाजा कोई, अल्लाह के घर से अफसोस के मस्जिद में नमाज़ी गया मारा, अफसोस के मस्जिद में नमाज़ी गया मारा, कुछ कम नहीं
नकवी साहिबा बहुत खूबसूरत सा सलाम पेश कर रही थी। आप बढ़ेंगे बुशरा जावेद साहिबा की जानिब दोबारा कि आप एक लेडी मार्केटिंग ऑफिसर हैं, तो एज अ लेडी मार्केटिंग ऑफिसर आप ख़वातीन को और जो लड़कियां मार्केटिंग में मेजर्स कर रही हैं उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं कि उनके लिए फील्ड में क्या स्कोप है? देखिए, मार्केटिंग का स्कोप तो मतलब ऐसा एविडेंट है कि स्कोप ही स्कोप है आपके पास, क्योंकि खुसूसन आपने कोई लड़कियों भी के लिए, चीज, जी। हाँ, आपने कोई भी चीज बेचनी है। देखिए, जेंडर का तो रोल बहुत बाद में आता है। आपने कोई भी चीज बेचनी है तो आपको मार्केट तो करनी है ना, आपको बिल्कुल। कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो उसकी फैलानी है। अच्छा, मैं लड़कियों को 2 पैगाम देना चाहूंगी। जी। एक तो ये कि आपने सिंसेरिटी के साथ काम करना है, ठीक है, वो तो आपको हर सूरत करना है। कोशिश ये करें कि अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो डिग्निटी मेंटेन रखें। सही। होता ये है कि हमारे यहाँ मार्केटिंग में ना फीमेल्स को एज ए आई कैंडी यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, अभी रेजर के ऐड में खवातीन का कोई काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसमें वो खातून मौजूद होती हैं। जी। तो मार्केटिंग का कतई ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बस चीज बेचने के लिए कुछ हद तक, किसी भी हद तक चले जाएं। बिल्कुल। आपको एक जो डिग्निटी का लेवल है ना, ये मेंटेन रखना चाहिए। आपका काम होना चाहिए वहां पे उस ब्रांड के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ, उस सर्टेन मूवमेंट पे। अगर आप अननेसेसरी हैं, सो बेसिकली आप एज आई कैंडी यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्यों एज एन आई कैंडी यूज हो रहे हैं। मार्केटिंग डजंट मीन यू जस्ट गो एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। अच्छा, आपके मुताबिक Q&N के कौन से दूसरे कंपेटिटर्स हैं जो कि आपको अच्छा कंपटीशन देते हैं मार्केटिंग में? माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो हमारे बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं। और अच्छा। पाकिस्तान के बाहर भी अगर हम बात करें तो शान सबसे बड़ा मतलब जायंट है और पूरी दुनिया में चलता है। और जी। नो डाउट शान के जो फ्लेवर्स हैं बेहतरीन है। इसके अलावा हमारे पास नेशनल फूड्स है, कुछ अर्से पहले और काफ़ी सारे हमारे पास इनुए हैं, कौसर है, मलिका है, लाइक अनलिमिटेड है। देखिए, फूड तो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है ना, जी। नेवर एंडिंग रिक्वायरमेंट है। तो कॉम्पेटिटर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन बिल्कुल। जो पाकिस्तानी मार्केट में फूड को लेके एक अच्छी चीज़ है जी। वो ये है कि अगर आप एट द बैक एंड देखेंगे ना, ये कंपेटिटर्स आपको कॉम्पीट करते हुए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ येल अप करते हुए ज्यादा दिखेंगे। सही। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि सबका अपना अपना शेयर है, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। जी। अच्छा, Q&N को वर्ल्ड वाइड फैलाने का भी अभी कुछ सोचा है? इस पे मंसूबाबंदी की जा रही है? ऑलरेडी हम लोग हैं वर्ल्ड वाइड। सऊदी अच्छा। अरब में हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, मॉरिशस में हमारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सही। जापान और यूके के लिए अभी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। सही। तो जैसे जैसे फूड लॉज बेहतर होते जाते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा हम पाकिस्तान से ट्रेड करने में प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे फूड लॉज अभी इतने क्या कह लें कि प्रॉपर नहीं है, तो चैनलाइज नहीं है। तो काफ़ी सारे ममालिक हमारे साथ ट्रेड करने में थोड़ा सा कतराते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप एक न्यू ब्रांड है। तो कोशिशें पूरी जारी हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बढ़ेंगे फहद जाफरी साहब की जानिब। अच्छा फहद जाफरी साहब, मुझे बताइएगा, आपके सहाफ़त के आर्टिकल्स भी मैं देखता हूँ। अच्छा, आप लॉ के भी स्टूडेंट हैं और फहद साहब दीगर NGOs के साथ खिदमतें करते हुए भी नज़र आते हैं, तो ये सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखें, सबसे पहले मैं कहूँगा कि इन सब के पीछे जो तरबियत है वो मेरे वालिदैन की है। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे उनको। आमीन। मेरे वालिद साहब तो नहीं है, मेरी वालदा हैं और बीमार हैं। जी। तो सबसे पहले जो सपोर्ट होती है आपके घर से होती है, आपकी फैमिली के, आपकी बीवी, आपके बच्चे, ये सब जब आपका साथ दे रहे होते हैं, आपके भाई वगैरह, आपके दोस्त, जी जी। तो उसकी बदौलत आप आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए ना आपको वक्त चाहिए। बिल्कुल। और आजकल आपको पता है हर चीज़ में आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं तो आपको वक्त की दरकार है। और वक्त जो है ना आजकल बड़ा कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में इससे आज और आने वाले वक्त में जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है। ठीक है। और वो बड़ी मुश्किल से मिलता है और देते हैं। तो बात ये है कि जब आप जज्बा रखते हैं कि कुछ करना है आपको, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो ठीक है। साथ साथ जब चीज़ों को आप मैनेज करते हो, तो इसी वजह से जैसे आप देख रहे हैं, अभी आपने कहा कि ये सब चीज़ें, तो ये मेरा शौक़ है और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इंसान को मतलब हमारे दीन ने भी हमें यही दर्द दिया ना, इंसानियत का दर्द देता है। तो हर जगह आप देख लें इंसानियत का ही दर्द है। ठीक है। तो इसी हवाले से सर, इंसान वही है क्योंकि जो इसके अंदर इंसानियत हो। इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत हो। बहुत खूबसूरत बात की आपने। बढ़ेंगे अब्दुल रहमान जामी साहब की जानिब से कि अब्दुल रहमान जामी साहब, मुझे बताइएगा कि पहले के दौर के रियल इस्टेट बिजनेस में क्या फ़र्क है आज के दौर से?
आज का दौर का रियल इस्टेट कैसे मुख्तलिफ है पहले के दौर के रियल इस्टेट? ये तो मैं सवाल आपका रिपीट हो जाएगा, पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। अच्छा, जिद्दत के हवाले से हाँ। आज स्टेट एजेंसी जो है, रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है, ये बहुत रूज पे जा रहा है। इसमें जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मीडिया का बहुत अहम किरदार है। अच्छा, मीडिया का अहम अगर किरदार आपका ताउन हमारे साथ ना हो तो मेरे ख्याल में चले मीडिया की तारीफ रिपीट हो गई तो कहीं ना कहीं। जो हक है वो यही है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी से ये आज का बिजनेस जो है वो जिद्दत इख्तियार कर गया, वरना तो ये सही। पुराने दौर की तरह वो थैले कांधों पे लटका के घूम रहे होते। अच्छा, ठीक है। हमारे दरमियान नात खां मौजूद हैं, कहकशा साहिबा, जो कि नात रसूल मकबूल पेश करेंगी। और नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के वापस आएंगे, वक्फे के बाद। उससे पहले सुनेंगे कहकशा साहिबा की नात। जी कहकशा। वसल्लम